आने वाले 5 राज्यों में कांग्रेस ऐसा काम करेगी कि शायद लोग सोचते रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले जो इस देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैं तो ये भी सोच रहा कि आने वाले टाइम में क्या ये देश कहीं भाजपा मुक्त तो नहीं बन जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश से गए, ये कर्नाटक से गए, ये मध्य प्रदेश से जाएंगे, ये राजस्थान से जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, इनका इतना बुरा हाल होगा आने वाले टाइम में। जो इंडिया गठबंधन में अगर कोई जरा सी भी सुरसुराहट कर दे, उसका तो बात का बतंगड़ बना ले। उसके लिए AQI के लिए कौन जिम्मेदार है? मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाती इस बात को। मीडिया असली मुद्दों की बात नहीं करती, मीडिया प्रदूषण की बात नहीं करती, पर्यावरण की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, बढ़ती जनसंख्या की बात नहीं करती, वंचितों की बात नहीं करती, दलितों की बात नहीं करती। मीडिया जिम्मेदार है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। अभी बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है, जो कि इंडिया गठबंधन में है और गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है सेंध लगाने का काम कर रही है और गठबंधन को धोखा देने का काम कर रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलदीप मलिक हैं। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से और मुखरता के साथ और काफी तथ्यों के साथ रखते हैं, तो सीधा उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है NCR समाचार में। और अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही है, सेंध लगाने का काम कर रही है और गठबंधन को धोखा देने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जहाँ तक अखिलेश यादव जी के बयान का सवाल है, भाई अगर ऐसा बयान है, क्योंकि मैंने तो बयान देखा नहीं, तो आपके अकॉर्डिंग मैं बता रहा, अगर ऐसा बयान है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाई कांग्रेस की तो जहां तक बात है, तो जो मैं कांग्रेस की भूमिका देख रहा, वो एक वट वृक्ष के रूप में देख रहा। वट वृक्ष क्या हो, वट वृक्ष के नीचे तो जो है सभी आके वहां पे बैठते हैं, पक्षियों की चहचहाट होती है और वो सभी को अपने आप में समाहित कर लेता है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा क्यों बयान दे रहे, क्या उनके दिमाग में चल रहा, ये तो मेरी सोच से परे है। इस तरीके की बयानबाजी मेरे ख्याल से ऐसी नहीं होनी चाहिए। पर लगातार नीतीश कुमार का भी आपने बयान कल देखा होगा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों पे ध्यान दे रही है, गठबंधन में ध्यान नहीं दे रही। लगातार ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब जैसा आप नीतीश जी के बयान की बात कर रहे हैं, भाई उनके बयान से भी मैं सहमत हूँ। एक बात बताओ, कांग्रेस के लिए तो भाई करोड़ों की स्थिति है। ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ये कांग्रेस के लिए नहीं, मैं तो कह रहा पूरे NDA गठबंधन के लिए एक सेमीफाइनल हो रहा। और इस सेमीफाइनल को जीतना कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल मान रहा, कांग्रेस का फोकस अभी केवल और केवल 5 राज्यों के जो है चुनाव में है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी जो है कल देर रात ही मध्य प्रदेश से लौटा हूं। मैंने मध्य प्रदेश में करीब 1 हफ्ता बिताया। मैं ग्वालियर संभल क्षेत्र में लगभग 34 विधानसभा में मैं घूमा और जिस तरीके का रिस्पॉन्स वहां लोगों का है, भाई मेरा तो दिल गदगद है। उससे पहले मैं राजस्थान में था 3-4 दिन, वहां पर भी मैं लोगों से जनसंपर्क किया। मैंने पार्टी के बारे में लोगों के सामने जो है अपने विचार रखे। तो राजस्थान में भी मुझे तो जो है बहुत जबरदस्त माहौल नजर आ रहा और मुझे ऐसा लग रहा कि आने वाले 5 राज्यों में कांग्रेस ऐसा काम करेगी कि शायद लोग सोचते रह जाएंगे। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले जो इस देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैं तो ये भी सोच रहा कि आने वाले टाइम में क्या ये देश कहीं भाजपा मुक्त तो नहीं बन जाएगा। अच्छा, लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है इंडिया गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं भाजपा इसका फायदा उठा पाएगी क्या? नहीं मैडम, एक्चुअली ना इसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल गलत है। भाई आप एक बात देखो, बयानबाजी तो खुद जो है भाजपा के अंदर भी हो रही। आप ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मैं एक राज्य की बात कर रहा, आप मध्य प्रदेश की बात करो। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जो है मामा के रूप में है वहां पे, लेकिन वो अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे ये उनको भी नहीं पता। मुख्यमंत्री पद का वहां कोई दावेदार नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 3 जो है मंत्रियों को वहां पे जो है, जो कैबिनेट में मंत्री थे उनको वहां पे चुनाव लड़ा रही, 7 सांसदों को चुनाव लड़ा रही। मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर इतने बुरे हालात है। मध्य प्रदेश में भाजपा के 1 खेमे नहीं, 2 खेमा नहीं, 3 खेमा नहीं, कम से कम 8-10 खेमों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बट रही। अब आप राजस्थान में आओ, राजस्थान में भी वसुंधरा सिंधिया थी, वो मुख्यमंत्री रही भाजपा की तरफ से, उनका गुट अलग और कई गुट अलग। तो
राजस्थान में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है, और ऐसे ही अगर आप छत्तीसगढ़ में भी बात करेंगे और दूसरे राज्यों में भी बात करेंगे। लेकिन हो क्या रहा मैडम, मीडिया के लोग जो इंडिया गठबंधन में अगर कोई जरा सी भी सुरसुराहट कर दे उसका तो बात का बतंगड़ बना ले, लेकिन एनडीए गठबंधन में और भाजपा के अंदर अगर इस तरीके की फूट की बात हो रही तो मीडिया के अंदर दिखाने की हिम्मत कृपा करके बुरा ना मानना। लेकिन जो बोल रहा बिल्कुल सही बोल रहा, जैसा मीडिया दिखाता है वही लोगों के बीच में जाता है, और जैसा लोगों के बीच में जाता है ऐसा ही लोगों की जो है थिंकिंग लोग करना शुरू कर देते हैं। मेजबानी जो है नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की थी, और वो मेजबान जो बिहार से हुई थी पहली, और इसके बाद तीसरी पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, पर चौथी मीटिंग का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। क्या होने वाला है? नहीं देखिए, अब मैं बता, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, 17 तारीख को जो है वोटिंग है, और 3 तारीख को जो है चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, और इतना जबरदस्त चुनाव के बाद में देश की राजनीति में बदलाव आएगा, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। अभी सबका फोकस केवल और केवल 5 राज्यों के चुनाव में है। 5 राज्यों में जिस तरीके के रिजल्ट आएंगे, आप देखो भाई, 2 राज्यों में अभी हिमाचल प्रदेश में लास्ट टाइम चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार बनी, और आप सोच के देखो अगर इन 5 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सारे समीकरण है राजनीति के वो चेंज हो जाएंगे, और सब केवल और केवल इसी की बात कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा, अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ही मजबूत नहीं होगी, ये इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा, और 2024 में ये इंडिया गठबंधन फिर और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश करेगा। गठबंधन जो बना था वो सभी पार्टियों ने ये तय किया था कि हम सब साथ में लड़ेंगे, और जो भी मतलब रणनीतियां होगी वो साथ में तय करेंगे, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश कर रही है। नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? एक बात बताओ। मैं नहीं सोच रही ना सर। नहीं, आप एक बात बताओ, घर है, घर परिवार है भाई, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, घर में एक मुखिया होता है ना, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुखिया की भूमिका मानता है। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करेगी, इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर कांग्रेस मुखिया की भूमिका में है, तो अगर कांग्रेस इस तरीके की बात भी कर दी तो उसमें क्या गलत कर दी? वही जो अखिलेश यादव है वो लोकसभा चुनाव के लिए कह रहे हैं कि अगर यूपी से चुनाव होते हैं तो 180 जो है वहाँ पर सीटें हैं। नहीं, 180 नहीं, 80 सीटें। हाँ, 80 सीटें हैं, तो 65 वो लड़ेंगे और 15 जो है गठबंधन लड़ेगा। हाँ, अब आप, मैं आपसे पूछ रहा, क्या ऐसा संभव है क्या? भाई एक बात बताओ, अखिलेश यादव तो 65 पे लड़ लिए, इसके बाद में फिर कांग्रेस लड़ेगी, दूसरे जो है दल भी होंगे वे भी लड़ेंगे, अभी तो मायावती की भी बात हो रही। तो मुझे ऐसा लगे इस टाइप के जो बयान है वो अखिलेश यादव को इस टाइप के बयान नहीं देने चाहिए। और मैं एक बात और गंभीरता से बता रहा, नहीं तो कांग्रेस के नेताओं ने चुटपुट बोल रहे तो वो भी गलत है भाई। अखिलेश यादव चुटपुट बोल रहे, वो उन्होंने हमारे जो अध्यक्ष जी है उनके लिए वो वर्ड यूज करा, तो ये भी गलत है। जो हमारे अखिलेश यादव जी है वो काफी सुलझे हुए युवा नेता है, तो उनको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। और मैं मैडम एक गंभीरता से बात ये बता दूं, ये अखिलेश यादव को भी पता और ये सबको पता, अगर अखिलेश यादव अकेले होकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो यूपी में सीट जीत पाएंगे? और अखिलेश यादव नहीं, मैं तो फिर मायावती जी की भी बात कर रहा। अगर बसपा, राहुल गांधी ने एक मीटिंग होने के बाद जो है अखिलेश यादव को ये कहा था, यू आर द बॉस ऑफ द यूपी। नहीं, तो राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि भाई मुझे देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें तो सबका सहयोग करना। वे बात मीडिया में क्यों नहीं है? और अखिलेश यादव ने भी मीडिया में ये बात कही थी कि भले ही हमें कुछ नुकसान हो जाओ लेकिन हम इंडिया को नुकसान नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जी ने भी यही बात कही कि भले ही मुझे कुछ नुकसान हो जाओ लेकिन इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। लालू यादव ने भी ये बात कही कि भले ही हमें पर्सनल तौर पर कितना भी कम्प्रोमाइज करना पड़े, इंडिया गठबंधन को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो मीडिया में चल नहीं रही। आप ही बताओ, क्या ये बात मीडिया में चल रही कि हर कोई गठबंधन का साथी वो खुद में सैक्रिफाइस करना चाह रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन पे कोई आंच नहीं आएगी, वो ऐसा आश्वासन दे रहा, लेकिन ये बात मीडिया में दिखाई नहीं जा रही। मीडिया के लोग तो बस दिखा रहे कि कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिखाओ भाई इनमें तो फूट पड़ेगी, लेकिन मीडिया कितना भी दिखा ले। मीडिया पे बड़ा आरोप लगा ना, क्यों? मैं मीडिया पे आरोप सही नहीं लगा रहा। अरे मैडम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मीडिया तो सारी की सारी जो है बिकी हुई जो है भारतीय जनता पार्टी से। आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? आप देखो, जो भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार दिखवाना चाह रही वही मीडिया दिखा रही है। आपको नहीं पता क्या? जितने भी नेशनल चैनल है इस देश में, 13-14 नेशनल चैनल है, एक दो की मैं बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो सरकार खबर कहती है वही खबर चल रही है आपको। और इसी का कारण है कि अब पब्लिक समझने लगी, अरे इनको तो देखना भी कोई पसंद नहीं करता। मैं व्यक्तिगत तौर पर बता रहा, मैं भी कभी इन चैनलों का बड़ा फैन था, सुधीर चौधरी जी का मैं डीएनए देखता था, लेकिन पता नहीं कई साल मुझे हो गए सुधीर चौधरी जी का जो है शकल देखे हुए। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसे ही आज तक में देख लो,
अंजना ओम कश्यप है, आप फिर जो है वो एक बुलेट पे जो है एक महिला पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जी जो है सांसद महोदय को, अरे पत्रकार के ये काम होते हैं क्या भाई, शर्म आनी चाहिए आप। स्टाइल होता है ना सर सबका। नहीं तो स्टाइल, ये स्टाइल अच्छा है, ये स्टाइल अच्छा है क्या कि भाई आप केवल और केवल सरकार के तोता बन के उनकी खबर दिखाते रहो, आप विपक्ष की बात ना करो, आप देश में असली मुद्दों की बात ना करो। अभी भी जिस जगह पे हम खड़े, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के सेंटर में हम खड़े, यहाँ का AQI 500 के पार चल रहा, और मैं पिछले काफी समय से जो है मीडिया के लोगों को इंटरव्यू दे रहा, और मेरा बोलते बोलते मेरा सांस जो है वो फूल रहा, और मेरा ही सांस नहीं फूल रहा। तो उसके लिए AQI के लिए कौन जिम्मेदार है? मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाती इस बात को, मीडिया असली मुद्दों की बात नहीं करती, मीडिया प्रदूषण की बात नहीं करती, पर्यावरण की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, बढ़ती जनसंख्या की बात नहीं करती, वंचितों की बात नहीं करती, दलितों की बात नहीं करती। मीडिया जिम्मेदार है। अरे मीडिया तो इनका जो है दलाल बन के काम कर रही, आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? और ये सबको पता, डॉक्टर कुलदीप मलिक को पता, तो इसका मतलब ये सबको पता। लेकिन आप देखना, ये हिमाचल प्रदेश से गए, ये कर्नाटक से गए, ये मध्य प्रदेश से जाएंगे, ये राजस्थान से जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, इनका इतना बुरा हाल होगा आने वाले टाइम में। मैं अभी बता रहा था जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ कि कांग्रेस एक वट वृक्ष के समान है, इसकी हर कोई छाया लेगा, हर पक्षी इस पे आके बैठेगा, लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये यूकेलिप्टिस का जो पेड़ होता है जो ऊपर बढ़ता है, इसका कोई आनंद नहीं लेता, बल्कि जिस जमीन में ये लगता है ये उस जमीन को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब उस पेड़ को काटा जाता है तो जड़ समेत उसे काटा जाता है, तो आने वाले समय में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से काटेगी जिससे जैसे यूकेलिप्टिस का। जी सर, अंतिम सवाल है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव आने से पहले क्या गठबंधन मजबूत होगा या फिर कहीं ना कहीं टूट जाएगा? मैडम मैं बताऊं, गठबंधन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, और 2024 में NDA गठबंधन को जबरदस्त चुनौती जो है पेश करेगा, और इन भारतीय जनता पार्टी वालों की नानी याद आ जाएगी, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कुलदीप मलिक, जो कि पर्यावरण संरक्षण की काफी बातें भी करते हैं, और आपने देखा उन्होंने जो दिल्ली में पोल्यूशन चल रहा है, प्रदूषण चल रहा है, जिसका AQI लेवल भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पर 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी, एक दूसरे पर तंज कसना, क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? क्या इसका फायदा उठा पाएगी, या फिर 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूत या फिर टूटता हुआ नजर आएगा? ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे NCR समाचार।